रात को ही आ जाते हैं, 8-9 बजे शुरू हो जाते हैं यहाँ दारू पीने, माँ बहन की उठ पटांग बकते हैं, गालियाँ देते हैं गंदी गंदी यहाँ पे और शराब पीते हैं बैठ बैठ के लड़के आके। पार्क में ना गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियों की वजह से ही गंद फैलती है और गंद की वजह से यहाँ पे नशेड़ी आके बैठते हैं जो इंजेक्शन लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, उसमें ड्रिंक करते थे। यहाँ पे कुछ लड़के भी परेशान करते हैं, कुछ पार्किंग करते हैं यहाँ पे। पार्किंग में जिसको भी बोलते हैं ना भाई हटाओ गाड़ी, तो कहते हैं तुम्हारे बाप का पार्क है। ये जंग लगी और टूटी हुई बेंचें, ये टूटी हुई दीवारें, ये टूटी हुई रेलिंग, मलबे का ये ढेर, अवैध पार्किंग पार्क में। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ, सामने जो है वो BACS का ऑफिस है और उस BACS के ऑफिस के सामने एक पार्क है और उस पार्क को लेकर जो है वो लोगों की शिकायतें हैं कि इस पार्क में जो है वो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही है और ये वो पार्क जो है वो पार्क कम नज़र आता है और पार्क जो है वो कूड़ा घर में बदल चुका है और अवैध पार्किंग जो है वो यहाँ पर होती है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे मेरे साथ महिलाएं हैं और आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हीं से जान लेते हैं कि इस पार्क में क्या समस्याएं हैं और कब से वो इस समस्याओं का जो सामना है वो कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि इस पार्क में क्या समस्या और आप क्या चाहती हैं इस पार्क के लिए। हमें इसका है ना मतलब समाधान तो यही चाहिए कि रात में ना यहाँ पे मलबे गिर दिए रात को, मतलब किस टाइम डालते हैं हमें घर में ही नहीं पता लगा भी किस टाइम यहाँ पे डाल दिया। और हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ लड़के भी परेशान करते हैं, कुछ पार्किंग करते हैं यहाँ पे। पार्किंग में जिसको भी बोलते हैं ना भाई हटाओ गाड़ी, तो कहते हैं तुम्हारे बाप का पार्क है, ऐसे बोला जाता है हमें। फिर हम बोले ठीक है, अब हम बोलेंगे क्या ये चीज़ में, खुद बताओ। और पीछे से लड़के और लड़कियाँ घूमते हैं, स्मैकी यहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं, जो स्मैकी जो इंजेक्शन लगाते हैं वो भी यहाँ पे होता है। इस जगह पे इस कोने पे बाथरूम वगैरह, कोई लेडीज़ हमारे घर सामने है बिल्कुल, मतलब ये हमें यहाँ से हमारी नज़र पड़ती है ना इधर की साइड में, तो हमें कोई ना कोई यहाँ वॉशरूम भी करते नज़र आते हैं। हमें ये चीज़ बहुत गंदी लगती है और चाहते हैं भाई यहाँ पे ना पार्क में पेड़ पौधे कार्रवाई अच्छी तरह की जाए, पेड़ पौधे मतलब ये घूमने के लिए सफाई हो। और ये पार्क ढंग से बनना चाहिए। देखो और भी जगह है, एक हमारा ये जो जगह है ना, ये पार्क दिखता ही नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि या तो स्मैकियों का अड्डा हो गया है यहाँ पे, है ना। और ये पतली सी गली है, इसमें इधर पीछे जितनी भी पतली गली है ना, इसमें लड़के लड़कियाँ घूमते हैं, जिसमें कि अगर हम दरवाजे खोलेंगे हमें गंद देखने के लिए मिलता है, बहुत गंद, जिसको हम बता नहीं सकते। आप कहाँ रहते हैं? जी मेरा घर सामने है इधर। पार्क के सामने? हाँ बिल्कुल सामने है। हमारा जितने भी हम लोग हैं, हमारे आसपास के घर हैं, दूर के भी आए हुए हैं यहाँ पे, दूर के भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। पार्क की हालत कब से है? इस पार्क की हालत तो अभी 2-3 साल से तो ज़्यादा ही खराब हो रही है। 2-3 साल से ज़्यादा खराब हो रही है। पहले हम थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन अब जितना इसमें बाहर के लोगों का इंटर बढ़ता जा रहा है ना, तब से बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों के गाली गलौज, ये गंदगी फैलाना, बाहर से कूड़ा डाल जाना, कोई रोक के तो उसकी सुननी नहीं। देखो आसपास लोग हैं, घरों में इतनी जगह नहीं है, कम से कम बाहर निकल के थोड़ी देर बैठ जाएं, तो ऐसा तो बैठने की जगह हो। हम बस इतना चाहते हैं इस पार्क का सुधार हो, घास वास लग जाए, अच्छे से बैठने की व्यवस्था हो। तो आसपास के लोग भी डालते हैं यहाँ पे कूड़ा? नहीं, बाहर के भी होता है, आसपास के नहीं करते हैं। आसपास के अपने पास में गंदगी क्यों नहीं फैलाएंगे, साफ ही करते करते परेशान है। और क्या समस्याएं हैं इस पार्क में? यहाँ पार्किंग होती थी और पार्किंग में जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी उसमें ड्रिंक करते थे और ड्रिंक वालों को हम मना करते थे, फिर वो लड़ाई करते थे हमारे से। समस्या से सबसे ज़्यादा ये है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाँ होता है बस। और कूड़ा मलबा वगैरह ये सब चीज़ें हैं, सेम मलबा। हाँ पेड़ों के ऊपर बड़े मतलब सब कोई मना करता है, पर सबसे फिर वो बदतमीजी से बात करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि क्या लड़े। हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं अगर में, वो सोचते हैं छोड़ो पर क्या बोलना या कुछ है, तो ये बात है। ये 2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो अब हम उठे हैं, सब मिलके आपस में कर रहे हैं। 3-4 दिन से हमने काफ़ी काम भी किया है इसमें। ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, सब मिलके आपस के कर भी रहे हैं, गाड़ियाँ हटवाई हैं हमने। हाँ तो ये सब किया हमने। देखिए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि पार्क में किस तरह की समस्या का वो सामना जो है वो कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? ये पार्क के पास में 6 नंबर गली। तो क्या समस्या है पार्क में? पार्क में गाड़ियाँ खड़ी होने से सारे लोग खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे शराब वराब पीते हैं बैठ के, सारे पत्थर गंद इतना मच रहा है। अरे गेट के मानते हैं नहीं, ये लोग आते हैं गालियाँ देते हैं गंदी गंदी यहाँ पे और शराब पीते हैं बैठ बैठ के लड़के आके। तो कब से हालत है ये पार्क की? पार्क की 10 साल से देख रहे हैं जी, हम बहुत दुखी हो चुके हैं।
देखिए ये महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि पार्क में किस तरह की समस्याओं का वो सामना जो है वो लगातार कर रही हैं और पार्क की जो स्थिति है वो क्या है। यहाँ पर मेरे साथ जो क्षेत्र के और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि ये समस्या का सामना वो कब से कर रहे हैं और सरकार से वो क्या अपील करना चाहते हैं इस पार्क को लेकर। तो देखिए क्षेत्र के और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि पार्क को लेकर क्या कहते हैं और किन किन समस्याओं का सामना वो पार्क को में रोज़ाना जो है वो करते हैं। क्या कहते हैं सर? मेन समस्या तो यहाँ गाड़ियों की है। इस पार्क में ना गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियों की वजह से ही गंद फैलती है और गंद की वजह से यहाँ पे नशेड़ी आके बैठते हैं जो इंजेक्शन लगाते रहते हैं। उनकी वजह से बाकी और भी प्रॉब्लम होती है। यदि कोई बोलता है, मना करता है तो लड़ाई करने को तैयार रहते हैं। मेन समस्या है कि यहाँ से गाड़ी हटाई जाए और इसको पार्क में डेवलप किया जाए। आप क्या कहते हैं, क्या समस्या है इस पार्क में? समस्याएं ऐसे जी, ये पार्क बने हुए 8-9 साल हो गए मिनिमम, लेकिन इस पर मेंटेनेंस कुछ नहीं है। मतलब कोई भी पार्टी रही, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, जो भी पार्टी आई है पार्क की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो आए, प्रॉमिस किया, ठीक है हम सफाई करेंगे, ये करेंगे, वो कराएंगे, लेकिन आज तक इस पर मेंटेनेंस के नाम पे 1 रुपया किसी ने खर्च नहीं किया। इसमें जो कुछ ये बना हुआ भी है वो सब टूट रहा है। ये पिलर लगे हुए थे, ये धीरे धीरे ये बाउंड्री बनी हुई थी, आधी से ज़्यादा टूट चुकी है। कुछ लोगों ने अपने घर के आगे गेट लगा दिया पार्क में घुसने के लिए। दूसरे में वो जो आगे का हिस्सा है वहाँ सुबह 6 बजे से बच्चे खेलना शुरू हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता। वो सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक 10 बजे तक खेल ही रहे हैं। एक पार्टी जा रही, दूसरी आ रही, तीसरी। उनको ये नहीं है कि भाई यहाँ कोई पढ़ने वाला बच्चा है, कोई सो रहा है, कोई ऑफिस करके आया है या किसी की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। उनको बोलो तो अरे तुम्हारे बाप का पार्क है, ये तो सरकारी पार्क है, हम तो यहीं खेलेंगे, कर लो जो करना है। अब एक दो बार तो उनको समझाया जाता है, ठीक है जी हम वो जाएंगे, 10 मिनट बाद फिर लौट के आ जाते हैं। सारा दिन वो कोई बॉल खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतना शोर शराबा होता है कि मतलब घर में बैठना मुश्किल हो जाता है कई बार। वही मतलब इवन कि आपका अगर फ़ोन आ रहा है ना तो आप सुन नहीं पाओगे कि आपकी कॉल कहाँ से आई है। हमारे बच्चे कई रात को ड्यूटी करते हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोर्स कर रहे हैं बच्चे, रात को पढ़ाई करते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं। अब किसको बोलें? बाकी ये भाई साहब ने बता ही दिया, ये पार्किंग की यहाँ पे आवारा लोग सुबह मतलब शाम को स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे वे भी साथ में हो जाते हैं। यहाँ नशेड़ियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पार्क में। यहाँ नशा करते हैं, बहुत गंदा गंदा नशा करते हैं यार। पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। इस समस्या का समाधान कराओ। बहुत गंदे गंदे यहाँ कूड़ा कचरा है। आप देखना, आप या तो रुक के देख लो, शाम के टाइम यहाँ देख लेना कैसे नशेड़ी बैठते हैं यहाँ। अब यहाँ घर परिवार बच्चे सब मोहल्ले पढ़ने वाले सब आसपास देख लो कैसा इलाका है, कैसा एरिया है। अगर यहाँ नशेड़ी बैठेंगे ये कहाँ जाएंगे? सब इन चीज़ों से दुखी हैं। इन चीज़ों का समाधान कराओ। बाबू जी क्या समस्या और देखने को मिल रहे हैं पार्क में? आप तो लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ बगल में घर है, ये यहीं पे घर है, यहीं पे ये पार्क बनना चाहिए। इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है किसी का भी, मेंटेनेंस है ही नहीं, मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी। नशेड़ी बैठे रहते हैं, इधर से आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। रात को ही आ जाते हैं, 8-9 बजे शुरू हो जाते हैं यहाँ दारू पीने, माँ बहन की उठ पटांग बकते हैं। कोई कह सकते नहीं उनको। पुलिस वाले भी इधर नहीं आते, कहने के बावजूद भी नहीं आते। शाम पार्क कैलाशपुरी बी ब्लॉक में आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं इस पार्क की जो स्थिति है वो क्या है। तो आइए लिए चलता हूं आपको इस पार्क में। तो पार्क की स्थिति जो है वो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, फिर पूरा पार्क दिखाता हूँ कि पार्क की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि पार्क के अंदर ये कार जो है आप खड़ी हुई देखेंगे। हालांकि अभी पार्किंग नहीं है, होली की वजह से यहाँ से गाड़ियाँ हटवाई गई है। अगर नॉर्मल दिनों में देखें तो ये पूरा का पूरा जो पार्क है वो यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक जो है वो अवैध पार्किंग से ढका रहता है और यहाँ पर किसी भी तरह के लोगों के बैठने या निकलने की जो जगह है वो नहीं रहती है। दूसरी अगर हम यहाँ पर समस्या की बात करें तो देखिए ये पार्क है, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये पार्क है। इस पार्क के अंदर आप देखिए कूड़े के ढेर लगे हैं। यहाँ पर जैसे ही पार्क के इस गेट से आप एंटर करते हैं, यहाँ पर आप शुरुआत में ही देखेंगे, ये देखिए हर तरफ आपको गंदगी और मलबे का जो ढेर है वो नज़र आएगा।
ये देखिए पूरे पार्क में जो है वो पूरा पार्क मलबे का ढेर बन चुका है। और अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कई जगह से जो है वो दीवारें टूटी हुई है। और अभी हमने महिलाओं से भी बात की है, उन्होंने बताया है अपनी समस्याओं का। तो फ़िलहाल हम आपको पार्क की जो स्थिति है वो दिखा देते हैं। ये देखिए पार्क में आप चल नहीं सकते हैं, पूरा पार्क जो है वो मलबे के ढेर में परिवर्तित हो चुका है। ये देखिए ये स्थिति है इस पार्क की। और ये पार्क है पालम के कैलाशपुरी में, BSES ऑफिस के सामने। ये देखिए ये पार्क की स्थिति है, जहाँ भी जाएंगे मलबे का ढेर आपको नज़र आएगा। हर तरफ पार्क में आपको जो है वो गंदगी नज़र आएगी। ये देखिए किस तरह से कूड़े को यहाँ पर जलाया हुआ है। पार्क की दीवारें हैं उन्हें, ये देखिए पार्क की जो दीवारें हैं वो भी टूटी फूटी पड़ी हैं। और पार्क में जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी हर जगह जो है वो गंदगी ही गंदगी जो है आपको नज़र आएगी। तो ये स्थिति है इस पार्क की। ये देखिए तो चेयर जो है वो यहाँ पर टूटी हुई है। ये देखिए ये अगर कोई बैठना चाहे इस पार्क के अंदर तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर जो है वो बैठेगा और कहाँ पर किस जगह पर घूमेगा। दीवारों के ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए दीवारों की स्थिति ऐसी है कि जो ऊपर रेलिंग लगाई गई है वो पूरी तरह से यहाँ से जो है वो टूटी हुई है। यहाँ पर रखी हुई बेंचें, ये देखिए यहाँ पर रखी हुई बेंचें जो हैं वो पूरी तरह से गल गई है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आसानी से जो है वो बैठ सकता है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जगह पर भी आप देख पाएंगे कि जो दीवारें हैं वो यहाँ से तोड़ दी गई हैं। ये देखिए तो पार्क में दीवारें जो हैं वो टूटी पड़ी हैं, रेलिंग टूटी पड़ी हैं और जो बैठने के लिए इंतज़ाम है वो भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर देखिए पूरा जो पार्क है वो मलबे के ढेर में बदल चुका है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।